हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं, और कैसे जैसे हमने कल अपने पाइथन का फर्स्ट जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था उसको सक्सेसफुली रन करा के देखा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, रैपल क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है पाइथन में। तो ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पाइथन मॉड्यूल्स बेसिकली पाइथन मॉड्यूल एक फाइल कंटेनिंग कोड होता है जिसमें फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, लाइक मतलब ये किसी और ने लिखा होता है और इसको अपन अपनी किसी फंक्शनलिटी के लिए अपन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल कोई प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल होता है, उसको अपन अपनी फंक्शनलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका जो जैसे इसमें स्लाइड में अपन देख सकते हैं, अपन ने जो इम्पोर्ट मैथ कराया है, तो मैथ क्या है, यहाँ पे एक इनबिल्ड मॉड्यूल है, तो इसको अपन ने डायरेक्ट इम्पोर्ट करा लिया। अगर ये एक्सटर्नल मॉड्यूल होता तो उस केस में अपन पहले इसको पैकेज मैनेजर के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल करके अपन इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको अपने प्रोग्राम में अपन इंपोर्ट कर पाते। तो बेसिकली जो इंपोर्ट करने का जो सिंटैक्स होता है, क्या होता है, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट देन द मॉड्यूल नेम मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए अपन ने जो मैथ मॉड्यूल को यूज़ किया है। ठीक है, जो 16 का स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, तो अब पिप क्या होता है? बेसिकली पिप होता है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ओके, लाइक यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को अपन ने इंस्टॉल किया है, तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। ओके, इसने क्या करा कि जो अपना रिक्वेस्ट मॉड्यूल था, एक्सटर्नल मॉड्यूल था, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, उसको इंस्टॉल किया। अब अपन रिक्वेस्ट मॉड्यूल को अपन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। अपन रिक्वेस्ट मॉड्यूल लाइक कोई भी मॉड्यूल अपन यूज़ कर रहे हैं जैसे एक्सटर्नल मॉड्यूल, तो पहले अपन उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट थिंग है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। लाइक कमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को अपन हैश से डिनोट करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट को अपन लाइक सिंगल कोट या ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट से अपन यूज इसको डिनोट करते हैं। ओके, कमेंट्स बेसिकली अपने पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर करे जाते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, नोट की तरह होते हैं कि अपना स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अपना कोड क्या कर रहा है। ओके, ये हो गया कमेंट्स इन पाइथन। देन रैपल क्या होता है, रीड एवेलेट प्रिंट लूप। रैपल स्टैंड फॉर द रीड एवेलेट प्रिंट लूप। कि बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि किसी भी पाइथन के कोड की क्विक टेस्टिंग करनी है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो इसको अपन डायरेक्ट अपने टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपन जाएंगे अपने टर्मिनल में, यहाँ पे अपन प्रिंट करेंगे पाइथन, और अपन रैपल में एंटर कर जाएंगे। पाइथन 3 मैंने क्यों लिखा है, पाइथन वर्जन 3 अपन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने पाइथन 3 लिखा है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे कुछ भी अपन कैलकुलेशन को ये एज ए कैलकुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। 9 + 12 अपन ने करा तो ये इसके आउटपुट दे देगा। कुछ भी अपन प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर अपन कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, लाइक कोई हेलो ही प्रिंट करा रहे हैं, तो हेलो प्रिंट करा के दे देगा ये। ठीक है, तो ये रैपल का जो रैपल यूज होता है अपना। बेसिकली द रैपल किसके लिए यूज़ करता है अपन, पाइथन कोड की टेस्टिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं रैपल। ओके, ये अपने टर्मिनल या कमांड लाइन में चलता है। ओके, देन इसके बाद अपनी नेक्स्ट थिंग होगी मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट है पाइथन में, वो 2 टाइप से होता है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। लाइक A = 10 है, तो ए यहाँ पे वेरिएबल है, ये किस में, जब तक इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई होगी तब ये स्टैक मेमोरी में होगा। जो इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, A = 10 हो गया, तो इसका जो वैल्यू असाइनमेंट हुआ ये किस में जाएगा, हीप मेमोरी में जाएगा। ठीक है,
तो इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया। लाइक जो वेरिएबल नेम्स है जो वो किस में आएगा, स्टैक मेमोरी में। जो उसकी जो वैल्यू जो वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी तो वो किस में चला जाएगा, हीप मेमोरी में। और जो अनअसाइंड जो भी जैसे वेरिएबल 1 को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई तो इसको जो अनयूज वेरिएबल हो गए इसको, तो जो पाइथन का जो गार्बेज कलेक्टर है तो अनयूज वेरिएबल्स को ये क्या करता है, उसको गार्बेज समझ के उसको हटा देता है। मतलब गार्बेज कलेक्टर का काम भी करता है पाइथन। इसमें खुद में फंक्शनलिटी है गार्बेज कलेक्शन की। ओके, सो अब अपन चलते हैं कोड पे। ओके, सो लाइक मैंने कोई मैंने कोई मॉड्यूल बनाया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से। सर डेफ ग्रिट नेम। ओके, डेफ बेसिकली जो फंक्शन के लिए अपन डेफ यूज़ करते हैं, फंक्शन को किसी कहते हैं डेफ ग्रिट नेम। मैंने कोई फंक्शन लिया जो कि ग्रीटिंग फंक्शन का मैंने कोई लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसको मैं मेन डॉट पी वाई में कॉल करूँगा। तो मीन्स ये मॉड्यूल ये मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया कि हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल टू एंड ऑन हाउ यू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल एंड इम्पोर्ट इट। ओके, सो माई मेन डॉट पी वाई जो फाइल है इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं इम्पोर्ट करूँगा। तो इम्पोर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इम्पोर्ट, देन इम्पोर्ट के बाद सिंटैक्स अपना क्या था, सिंटैक्स माई मॉड्यूल। ओके, देन अपना मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। उसके बाद जो भी अपन ने अपना प्रिंट स्टेटमेंट जो भी देना है, जो भी फंक्शनैलिटी अपन को लेनी है वो अपन इसमें डाल देंगे। लाइक माई मॉड्यूल डॉट ग्रेट, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने इस ग्रेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, माई मॉड्यूल डॉट ग्रेट। ठीक है, और इसमें मैंने अपना ही नाम दे दिया, योगेंद्र। ओके, माई मॉड्यूल डॉट ग्रिड योगेंद्र। तो माई मॉड्यूल डॉट ग्रिड, अब मैंने जो माई मॉड्यूल में जो ग्रिड फंक्शन लिखा था क्या कर रहा था वो, जो अपन ये किसको ग्रिड कर रहा था, नेम को। तो यहाँ पे नेम की जगह अपन ने क्या पास कर दिया, योगेंद्र पास कर दिया। ओके, तो यहाँ अब अपन इसको रन कराएंगे तो रन पाइथन फाइल, मिनट। सॉरी, अपन ने माई मेन डॉट पी वाई को अपन रन करा रहे हैं, रन पाइथन पर। तो ये क्या करेगा, हेलो योगेंद्रा। इसने जो नेम में क्या था, योगेंद्रा पास किया अपन ने। जो नेम में जो माई मॉड्यूल डॉट पी वाई में अपन ने नेम जो एट्रीब्यूट जो पास किया था, इसमें नेम पास किया था। उस एट्रीब्यूट में अपन क्या पास कर रहे हैं अभी, माई मॉड्यूल डॉट ग्रिड करके। तो अपन बेसिकली मेरे को इसको दिखाने का पर्पज़ क्या है कि अपन अपना खुद का मॉड्यूल बना के उसको अपन कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। और सिंपली गाइस लाइक ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ओके गाइज, सो कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक्स गाइज, कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।